गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में अपने बिजनेस स्टडी के अंदर देखा था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ और एमबी के बीच में डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा, अच्छे से बताया था। तो बेटा आज अपन बात करते हैं तीसरी टेक्निक। आज खत्म हो जाएगी भैया टेक्निक्स, तो फिर नया चैप्टर। आज तो क्या मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर 1-2 क्लास बची होगी आपकी। अब एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं जो बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्यू रचनात्मक प्रबंधक, व्यू रचनात्मक प्रबंधक या प्रबंध, व्यू रचनात्मक प्रबंध। व्यू रचना स्ट्रेटेजिक जो वर्ड आया था बेटा वो आया था फोर्स से, इंडियन फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या आर्मी से निकल के आया हुआ वर्ड है, जिसमें क्या होता था महाभारत में भी सुना होगा व्यू रचना बनाना, कि भाई हमें दूसरे व्यक्ति को हराना है तो हम कैसे हरा सकते हैं, उसके लिए मतलब प्लानिंग करना, छोटी छोटी प्लानिंग करके बड़ी प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें पाई थी। तो नाउ इन द 12th क्लास देयर इज गिवन द टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, तो चलते हैं इसके साथ साथ देखते हैं इसके अंदर दम कितना है। स्ट्रेटेजिक मीन्स टू डिटरमाइन ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी वाइल अटेंडिंग इनिशियल एंड इंटरनल फैक्टर फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करना पड़ता है। इन अदर वर्ड इट इज़ द, या अदर वर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच ऑर्गेनाइजेशन चूज टू यूटिलाइज द फर्म्स रिसोर्सेज विद इन द एनवायरमेंट टू रिच ऑब्जेक्टिव। ये इसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है कि भैया देखो कोई ना कोई इन्वायरमेंट चलता है, जैसे आज कोरोना चल रहा है तो इन्वायरमेंट अलग ही चल रहा है, तो कोई ना कोई इन्वायरमेंट चलता रहता है। ये इन्वायरमेंट है मान लो जो हमारे और चारों ओर चलता रहता है, और इसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे और भी हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी फर्म में अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे रिसोर्सेज को अपने इंटरनल और हमारे इन्वायरमेंट के बाहर जो एक्सटर्नल है, इन एक्सटर्नल के साथ हिंदी में लिख रहा हूँ तालमेल बैठाकर हमारे ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए एक्टिविटी चूज करना। देखो थोड़ा सा लेंदी बन गया, ये समझ लो कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। तो अब आपको पता है करना क्या है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो संसाधन है उसी को यूटिलाइज करते हुए हमें हमारे इन्वायरमेंट जो इंटरनल एक्सटर्नल है उसके साथ तालमेल बैठाते हुए वो एक्टिविटी चूज करेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाए। ये बात इट इज़ द सिस्टम इन विच ऑर्गेनाइजेशन चूज, बस ये वर्ड देख लो, ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है टू यूटिलाइज द फर्म रिसोर्सेज, जो फर्म के रिसोर्स है विद इन इट इन्वायरमेंट टू रिच ऑब्जेक्टिव, टू रिच अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए और अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बैठाते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमें जो चीज़ चूज करनी पड़ती है कि व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, वो क्या कहलाती है, हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाती है। स्ट्रेटेजिक अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व द प्लानिंग। अब यहाँ वर्ड स्ट्रेटेजी के साथ क्या आ गया, मैनेजमेंट। ये इन्वॉल्व करता है द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब मैनेजमेंट के जो फंक्शन अगर अपन स्ट्रेटेजी के साथ जोड़ देते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहला देता है। हम ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लस मैनेजमेंट, या फिर स्ट्रेटेजिक की डेफिनेशन के साथ मैनेजमेंट की डेफिनेशन जोड़ देंगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाएगा। ऐसा ये हमारे IPCC CA के अंदर चलता था भैया।
हमने इसकी MBA में तो इस मालूम पढ़ाई, लेकिन SM को CA के अंदर भी पढ़ाया जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व द प्लानिंग, डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेटेड टू डिसीजन एंड एक्शन। कहने का मतलब जो हमने ऊपर ये पढ़ा था कि हमें कौन सी एक्टिविटी लेनी है, कौन सी हमें लेनी है, तो उसको ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए सारी ऑब्जेक्टिव के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, कंट्रोल करने का पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम साथ में करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, SM कहलाएगा। एक जने की ओर देख लेते हैं, स्टोनर एंड फ्रीमैन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए सच प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है। इसने कहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कोई चीज़ नहीं है, एक प्रोसेस है, एक कड़ी है, ये लो, जो चलती रहती है। विच बाउंडेड, जो बाउंडेड है किसी चीज़ से, फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एक्शन ऑन दीज प्लान ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान बनते हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन पे प्लान को प्लानिंग के अंदर डालने के लिए, एक्शन के रूप में डालने के लिए एक प्रोसेस को क्या कहा गया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहा गया है। तो देखते हैं फिर इसका, देखो बेटा मीनिंग, क्या मीनिंग निकल के आता है। मीनिंग क्या बोल रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजरियल प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रोसेस जो क्या कहते हैं, फॉर डिटरमाइन, मतलब किसी चीज़ को निर्धारित करने के लिए, द फॉर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को निर्धारण करना, फॉर्मुलेट करना, उसको खोलना कि भाई इस ऑब्जेक्टिव में क्या है, द स्ट्रेटेजियाँ बनाना, ऑब्जेक्टिव निर्धारण करना, इसको हिंदी में लिख दीजिए, आप लिख लेना, उद्देश्य निर्धारण करना, और स्ट्रेटेजी मतलब व्यू रचना बनाना, इम्प्लीमेंटिंग, उसको इम्प्लीमेंट करना, अप्लाइंग द स्ट्रेटेजी, अब ये जो बनाई है उसको इम्प्लीमेंट और अप्लाई करना द स्ट्रेटेजी, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम, जो टाइम दिया गया उसमें सूटेबल करेक्टिव मेजर, उसको मेजर करना, मापना, रिलेटिंग टू ऑल दोज आर टेकन, जो हमने टाइम दिया है उसके हिसाब से। हमें इसके अंदर फीडबैक लेने भी होते हैं, कंट्रोल भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। बहुत ही अच्छा मीनिंग आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो बुक से आप उतार लेना, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। अब चलते हैं SM की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मैंने 2 करेक्टरिस्टिक्स आपको लिख के भेजी थी, सिस्टमेटिक प्रोसेस पहली, दूसरी फ्यूचर ओरिएंटेड है। सिस्टमेटिक में क्या बोल रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक प्रोसेस बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट को एनालिसिस करता है, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है स्ट्रेटेजी को, इवोल्यूशन करता है, काम जैसे यहाँ आया था ना करेक्टिव लेना है डेफिनेशन में, इवोल्यूशन करना है, फॉलो उसके पीछे जानना है, और फिर उसके से फीडबैक लेके आना। एक वर्ड और आना चाहिए था लेकिन किताबें नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं अपन। एनालिसिस करना, एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन करना, इवोल्यूशन करना, एंड इसका फॉलो अप करना, जो काम हो रहा है उसको फॉलो करना कि भाई ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अब चलते दूसरी विशेषता, इट इज़ द फ्यूचर ओरिएंटेड। क्या है? इट इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड बिकॉज असेसमेंट इज मोड अबाउट फ्यूचर इवेंट। ये कह रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट बनते हैं फ्यूचर के लिए बनते हैं, तो बिकॉज असेसमेंट इज मेड अबाउट फ्यूचर इवेंट, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेज एंड थ्रेट्स एटसेट्रा, इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रेटेजी और आल्सो फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू सच असेसमेंट। और इसी असेसमेंट के हिसाब से सारी स्ट्रेटेजी। तो ये कह रहा है कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजी में, वो सब किसके लिए? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। आपने आईपीएल के मैच देखते होंगे आप। आईपीएल में आपने देखा होगा एक बार 20 ओवर के मैच में 2 बार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है 2.5 मिनट का, 2.5 ढाई मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2 बार आता है। पहले 10 ओवरों में एक बार बीच में आता है, फिर अगले वाले 10 ओवरों के बीच में आता है, आप कभी भी दे सकता है। तो ये क्या है? इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम समय में हमें ये जंग जीतनी है।
क्या है कि बहुत ही कम समय में हमें जंग जीतनी है। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक बार थोड़ा सा टाइम दो, ताकि हमें ये देखना है कि अब जितने ओवर हो गए वो तो ठीक है, वो जो आने वाले ओवर है इसका इन द फ्यूचर, जैसे सपोज करो 17वां ओवर चल रहा है, तो 17 ओवर के अंदर अपन को बॉल, अपने पास 30 बॉल है, 30 बॉलों में अपन को रन बनाने हैं 60, अब 12 के रन रेट है। तो इन किस व्यक्ति, कौन तो बंदे खेल रहे हैं, किस व्यक्ति को अपन आउट होने के बाद लेके आएंगे, कौन हिटर है, क्या प्लान अपना रहेगा, तो उसके लिए सारी टीम कप्तान वगैरह एक जगह हो जाते हैं 2.5 मिनट के लिए। और 2.5 मिनट के अंदर अपन क्या करते हैं कि फ्यूचर इवेंट, मतलब आने वाले 3 ओवरों के अंदर हमें कैसे खेलें ताकि 30 बॉलों में हम 60 रन बना लें। इधर फील्डिंग वाले क्या करते हैं कि हमें 2.5 मिनट मिल जाए तो हम एनालिसिस करेंगे कौन सा ओवर किसको दें और कैसे अपन फील्डिंग लगाएं, कैसे अटैक करें, ताकि वो 30 बॉलों में 60 रन कोई भी हालत में ना बनाए और इसको पहले के पहले ऑल आउट कर देगा। तो बिकॉज असेसमेंट इज मेड अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि काम हो रहा है वो फ्यूचर के लिए हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस एंड द थ्रेट एक्सेट्रा। इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आल्सो फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द सच असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट होता है फ्यूचर के लिए, तो हमें स्ट्रेटेजी भी असेसमेंट के हिसाब से बनानी पड़ेगी। ये थी आपकी एसएम। थैंक यू सो मच।